श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज जो उपाय है ये बहुत ही लोगों के मन में इस सवाल रहता है। अब बहुत लोग चाहते हैं कि किसी से हम सलाह लें कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी दे कि हम इस उपाय को मतलब सरल तरीके से कर सकें और हम आराधना भी कर सकते हैं, भगवान के मंदिर भी जा सकें, उनकी पूजा आराधना भी कर सकें। और अगर हम किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, कहीं जाना बहुत ज़रूरी पड़ गया और हमारा मन लगाओ मंदिर की तरफ, तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सरल से उपाय बता देती हूँ। इस उपाय को कर लेना। गुरु जी का अभी नए कथा में अभी लेटेस्ट कथा का ही उपाय है उनका। तो आप सभी को बता दूं कि आप अगर ऐसा स्थिति आ गया, अगर आपने मंदिर जाना नहीं जा पा रहे हैं, तो आपने अपने घर के किसी कोने में जहां आपको मन शांत होता हो, जहां पे आपको सुकून मिलता हो, वहां पर बैठकर आपने 5 बार या 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेना। मन में ऐसे दृढ़ विश्वास करके कि मंत्र जाप करते रहना और मन में अनुभव करना कि मैं शिवालय गया हूँ या गई हूँ तो मैं भोले बाबा को जल चढ़ा रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रहा हूँ, और जो भी आपके पास ले जाते हो, जो आपके मन में आ रहा है वो सब आप चढ़ा रहे हो और कामना कर रहे हो कि बाबा मैं इस परिस्थिति में फंस गया हूँ, मैं नहीं आ सकता। और मेरी या तो कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, कुछ लोगों की तबीयत नहीं ठीक होती है, कुछ लोग नहीं जा पाते, चाह मन में हृदय में भाव तो होते लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो इस विधि को हम मानसिक पूजा भी बोल सकते हैं। जैसे मानसिक पूजा मतलब क्या होता है कि हम अपने दिमाग में डाल देते हैं और आंखें बंद करते हैं और मन तन सब भगवान पे लगा देते हैं और अपने भाव से, अपने अनुभव से और अंदर अंदर जो आपके भाव तरंग उठेगा उससे ही आप भगवान को शिवालय में जाकर जल चढ़ा रहे हो, उनको अभिषेक कर रहे हो, उनको फूल पुष्प चढ़ा रहे हो, जो आपके पास है, जो आप चढ़ाना चाहते हो सब चढ़ा रहे हो। वाकई मानो ये सच में हो जाता है। इसको मानसिक पूजा भी कहा जाता है। कहीं भी सर्च मार लेना। अगर आप कहीं भी अच्छा घर बैठे ही आपका मन कर रहा है ना, तो कहीं का भी आप अनुभव करके आप अगर मानसिक पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि घर में कोई बुजुर्ग होते हैं और कोई ऐसी परिस्थिति में होता है जो नहीं जा पाते हैं, उनके लिए खास करके अगर आप तक ये बात पहुंच रही है तो उनको ये समझाइए कि आप मानसिक रूप से भी पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों का केदारनाथ जाने का मन करता, कहीं और जाने का मन करता, तीर्थ यात्रा में नहीं जा पा रहे हैं, कोई स्थिति में फंसे हुए हैं, उनके लिए है वो मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। ऐसे करके भी भाव व्यक्त कर सकते हैं भोलेनाथ से, अपने देवी देवता से, और वो भाव स्वीकार करेंगे वो लोग। हमारे देवता, हमारे भोलेनाथ, जिनकी भी राधा कृष्ण, कहीं भी आप कहीं का भी अगर मानसिक पूजा भी आप कर रहे हैं तो आपका जो हृदय का भाव है वो वहाँ तक पहुँचेगा और आपका बात सुनेंगे और आपकी कार्य सफल करेंगे। ठीक है, इसको मानसिक पूजा कहा जाता है। अगर आप तक ये बात पहुँची तो आप कृपा करके आगे तक पहुँचाइए और आपके घर में कोई अगर ऐसा है तो उनको बताइए कि आप इस तरह भी आप आराधना कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो। ठीक है, इस उपाय को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना।